ये तो सब जानते हैं कि एक्ट्रेस करीना कपूर खान के बेटे का नाम तैमूर है, जिस पर उस समय काफी बहस छिड़ गई थी जब उनका नाम तैमूर रखा गया था। दरअसल जब इन्होंने अपने बेटे का नाम तैमूर अली खान रखा तो कईयों को नागवार गुजरा और कई लोगों ने तैमूर नाम पर भारी एतराज जताते हुए तैमूर और उसके अत्याचारों को इस नाम से जोड़ने लगे। पर हकीकत क्या है? क्या वास्तव में तैमूर क्रूर और खतरनाक था? क्या उसकी मौत के बाद हुई घटनाएं चौंकाने वाली हैं? ऐतिहासिक उल्लेख इस बात की पुष्टि करते हैं कि तैमूर लंग ने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए पूरी दुनिया में सालों तक हमले किए। भारत पर भी उसने हमला किया और हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। यही नहीं, तैमूर अपनी मौत के बाद भी लोगों को डराता रहा। बता दें कि तैमूर का नाम लैटिनी में टेमरलेन है। तैमूर को 1 अप्रैल 1405 में मौत के बाद उज्बेकिस्तान के समरकंद में मौजूद बाग गुरे आमीर में दफन किया गया था। गुरे आमीर का पर्सियन में मतलब है राजा का मकबरा। समरकंद में ही उसका जन्म हुआ था। इतिहास के ऐसे कई उदाहरण हैं जो ये बताते हैं कि तैमूर ने अपनी मौत के बाद भी अपना खौफ बनाए रखा है। ऐसे में 2 ऐसे मामले यहाँ गौर करने लायक हैं। उस दौर की मुस्लिम इमारतों में ऊपर के पत्थरों को सिर्फ सजाया जाता था और असली कब्र नीचे तहखाने में होती थी। दरअसल तैमूर की कब्र भी एक बेशकीमती पत्थर गहरे हरे जेड से ढकी थी। 1740 में नादिर शाह इस पत्थर को पर्सिया यानी कि ईरान ले गया, जहाँ ये पत्थर दुर्भाग्यवश 2 हिस्सों में टूट गया। कहा जाता है कि इसके बाद नादिर शाह को काफी बुरा वक्त देखना पड़ा और एक वक्त तो ऐसा आया जब उसका पुत्र मौत के एक बेहद करीब पहुंच गया था। पर फिर धार्मिक सलाहकारों के कहने पर उसने वो पत्थर वापस तैमूर के कब्र पर पहुंचा दिया और उसके हालात सुधर गए। 1941 में रूस के जोसेफ स्टालिन ने तैमूर की कब्र को खोलने का आदेश दिया। सोवियत मानव विज्ञानी मिखाइल गेरिस्मोव ने 1941 में कब्र को खोला था और बताया था कि तैमूर की लंबाई करीब 6 फीट थी और वह दाएं पैर और दाएं हाथ से अपंग था। दरअसल तैमूर ने 25 साल की उम्र में ही अपने ये अंग गंवा दिए थे। कहा जाता है कि तैमूर की कब्र पर गेरिस्मोव को 2 चेतावनी लिखी हुई मिली थी जो इस तरह थी। पहला, जब मैं अपनी मौत के बाद दोबारा उठ खड़ा होऊंगा तो पूरी दुनिया कांप उठेगी, और दूसरा, जो भी मेरे कब्र को खोलेगा वो शत्रु से बुरी तरह से हारेगा। वो शत्रु मुझसे भी ज्यादा भयानक होगा। 3 बुजुर्ग और एक मौलाना ने मिखाइल गेरिस्मोव और ताश मोहम्मद कैरी नियाजोव, जो इस खुदाई के प्रमुख संचालन करता थे, से कहा कि मुसीबत आने वाली है, लेकिन उनकी बात को पूरी तरह दरकिनार कर दिया गया। इन लोगों ने चेताया कि 3 दिन के अंदर मुसीबत आएगी और आफत उसकी जमीन पे गिरेगी जिसने ये खोला है। कब्र खोले जाने के अगले ही दिन 22 जून 1941 को हिटलर ने सोवियत संघ पर हमला कर दिया था। हालांकि यह हमला युद्ध के बिना किसी औपचारिक ऐलान के हुआ, जिसे हिटलर ने ऑपरेशन बारबरोसा का नाम दिया। 20 सितंबर 1942 को जर्मनी के कई हमलों के बाद स्टालिन ने तैमूर की अस्थियों को फिर से पूरी इस्लामिक रीति रिवाजों के साथ उसी कब्र में दफन करने का आदेश दिया। ऐसे में तैमूर की अस्थियों को फिर से दफनाए जाने के कुछ समय बाद जर्मन सेनाओं ने आत्मसमर्पण कर दिया और रूसियों ने स्टालिनग्राद की लड़ाई जीत ली। ये लड़ाई इतिहास की सबसे खूनी लड़ाइयों में से एक कही जाती है। बता दें कि जब तैमूर की कब्र को खोला गया तो उसमें तैमूर के कंकाल के साथ साथ चांदी के धागों में लिपटे हुए धातु पत्र मिले, जिनमें कुरान की आयतें लिखी हुई थी। तैमूर के कंकाल का मुख मक्का की ओर था। ताबूत को खोलने पर उसमें कपूर और बालसम की गंध आ रही थी। इस पर रखे हरे रंग के पत्थर जेड की लंबाई करीब 12 फीट और चौड़ाई 43 सेंटीमीटर, मोटाई 35 सेंटीमीटर थी। दरअसल तैमूर की कब्र 20 जून 1941 को खोली गई, जो फौरन की लोबान, कपूर और रेजिन की दुर्गंध से भर गई। पहले ये सोचा गया कि ये दुर्गंध बुरी बाधाओं के कारण है और बाद में ये मालूम पड़ा कि गंध एम्बामिंग में इस्तेमाल हुए अलग अलग तेलों की है, जो इस बात की तस्दीक कर रही थी कि उसे एम्बाम किया गया था। इतिहास के उल्लेख कब्र खोले जाने के बाद प्रमाणित भी हुए। हालांकि जब उसकी कब्र खोली गई तो वह ताबूत में मिला, ना कि किसी मिट्टी में दफन। बता दें कि तैमूर लंग, जिसे तिमूर या तिमूर भी कहते हैं, 14वीं शताब्दी का एक शासक था जिसने तैमूर राजवंश की स्थापना की थी। उसका राज्य पश्चिमी एशिया से लेकर मध्य एशिया होते हुए भारत तक फैला था। दरअसल भारत के मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर तैमूर का ही वंशज था। ब्यूरो रिपोर्ट, ABN न्यूज।